और आज का संदेश है प्रार्थना की पहुंच। प्रार्थना की पहुंच। प्रार्थना का मूल्य जितना आप सोचते हैं उससे कहीं बढ़कर है। मसीह जीवन में प्रार्थना का बहुत मुख्य, बहुत अहम हिस्सा है। तो भी बहुत से लोग हैं वो प्रार्थना में समय नहीं बिताते। बहुत से मसीही लोग हैं जो प्रार्थना में समय नहीं बिताते। मैं ये नहीं कह रहा कि वो प्रार्थना नहीं करते, उन्होंने वो जरूर है ना, चलते फिरते, उठते बैठते, काम करते, गाड़ी चलाते या चर्च में या फिर अपने पारिवारिक प्रार्थना में वो जरूर प्रार्थना करते होंगे, पर वो परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताते, प्रार्थना के साथ समय नहीं बिताते। तो यदि वे अकेले बैठकर परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताते तो प्रार्थना की पहुंच हमारी सोच से कहीं बढ़कर है। प्रार्थना की पहुंच सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। प्रार्थना की पहुंच खुद सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। जहां तक आपकी प्रार्थना जाती है और उस प्रार्थना का उत्तर आपके पास आता है। आपको बता दूं, कोई भी प्रार्थना कभी भी खाली नहीं जाती, कोई भी प्रार्थना कभी भी व्यर्थ नहीं जाती, वो जरूर परमेश्वर के पास पहुंचती है। हालेलुया। लेकिन आप में से कोई कह सकता है कि पास्टर जी हमने प्रार्थना किया था लेकिन उत्तर नहीं मिला, वो काम तो नहीं हुआ। ध्यान से सुनिए, परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुन लिया है, उत्तर भी दे दिया है, लेकिन उसका समय नहीं किया है। हालेलुया। हो सकता है उसका समय वो ना हो सकता है उसका समय आज भी ना हो, पर उसका समय कल जरूर होगा, क्योंकि कोई प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाती। हालेलुया। हालेलुया। एक बार प्रभु ने मुझे दर्शन दिखाया, मैंने देखा एक धूपदानी है और वो धूपदानी जो है उसके आसपास बहुत राख है और एक आवाज आती है, परमेश्वर कहते हैं, परमेश्वर की आवाज आती है, परमेश्वर कहते हैं इस राख को फिर से प्रज्वलित किया जाए, इस राख को फिर से जलाया जाए। तो मैं उठ गया और मैं उठकर प्रार्थना में बैठा। मैंने परमेश्वर से पूछा और पवित्र आत्मा ने मुझे बताया कि इसका अर्थ है कोई भी प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। बाइबल बताती है कि हमारी प्रार्थनाएं सुगंध जो है ना, वो सुगंध बनकर जो है परमेश्वर के पास पहुंचती है। तो वही रात को परमेश्वर कहते हैं कि क्या किया जाए, फिर से जलाया जाए। हालेलुया। यदि कोई भी प्रार्थना कभी भी व्यर्थ नहीं जाती, अनसुनी नहीं जाती। आपकी हर प्रार्थना सुन ली गई है, पर उसके लिए एक समय ठहराया गया है। हालेलुया। तो प्रार्थना की पहुंच हमारी सोच से बहुत बढ़कर है। प्रार्थना की सोच, जो प्रार्थना की पहुंच है वो है सर्वशक्तिमान परमेश्वर। तो प्रार्थना की पहुंच बताकर मैं आज आपको उत्साहित करने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं इस ऑनलाइन वीडियो के जरिए जितने लोग इस प्रचार को सुन रहे हैं, हम एक बार आत्मिक उत्साह की सभा में यानी स्पिरिचुअल पैशन असेंबली में उनका स्वागत करें। प्रार्थना की पहुंच, तो सबसे पहली बात है प्रार्थना आपको परमेश्वर के सन्मुख रखती है। प्रार्थना आपको परमेश्वर के सन्मुख रखती है। पढ़िए भजन संहिता 116 और उसका वचन 9। भजन संहिता 116 और उसका 9 वचन। मैं जीवित रहते हुए अपने को यहोवा के सामने जानकर नित्य चलता रहूंगा। मैं अपने को यहोवा के सामने जानकर नित्य चलता रहूंगा। तो दाऊद कुछ भी करता है, कहीं भी जाता है, कुछ भी बोलता है, तो यही सोचता है कि परमेश्वर उसके साथ है, वो उसे देख रहा है, वो उसे सुन रहा है। ये दाऊद की सिर्फ एक विचारधारा नहीं है, पर ये एक सच्चाई है। बाइबल इस बात की पुष्टि करती है, यदि इसे सच ठहराती है। पर मैं इसे थोड़ा सा हटकर यानी इसे प्रार्थना से जोड़कर आपको आज बताना चाहता हूं। जब आप प्रार्थना करते हो, आपकी प्रार्थना आपको परमेश्वर के सन्मुख रखती है। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। जब आप प्रार्थना करते हो, आपकी प्रार्थना आपको परमेश्वर के सन्मुख रखती है। कितने लोग हैं जिनसे परमेश्वर विमुख रहते हैं, पर प्रार्थना करने वालों के वो सन्मुख रहते हैं। हालेलुया। प्रार्थना करने वाले लोग को खुश होना चाहिए। कितने लोग हैं जिनसे परमेश्वर विमुख रहते हैं, लेकिन प्रार्थना करने वालों के वो सन्मुख रहते हैं। हालेलुया। प्रार्थना करने वाले के वो सन्मुख रहते हैं। तो जब आप
हालेलुया, हालेलुया। यानी आंख बंद तो प्रार्थना, प्रार्थना तो परमेश्वर का सन्मुख, परमेश्वर का सन्मुख फिर रिश्ते में बदल जाता है। हालेलुया। आपका रिश्ता परमेश्वर से एकदम पक्का हो जाता है। आप जहां भी जाते हैं आप कहते हैं वो मेरे साथ है। हालेलुया। आप जहां जाते हैं परमेश्वर आपके साथ होकर काम करते हैं। प्रार्थना की पहुंच। दूसरी बात, प्रार्थना आपको परमेश्वर के सिंहासन के सामने रखती है। प्रार्थना आपको परमेश्वर के सिंहासन के सामने रखती है। पढ़िए नीति वचन अध्याय 22 और उसका वचन 29। नीति वचन 22 और वर्स 29। Proverbs 22 और वर्स 29। यदि तुम ऐसा पुरुष देखे जो काम काज में निपुण हो तो वह राजाओं के सम्मुख खड़ा होगा, छोटे लोगों के सम्मुख। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। जो अपने काम में निपुण होता है वो राजाओं के सामने खड़ा होता है, छोटे लोगों के सामने नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने हमें किसी अन्य बात में नहीं पर सिर्फ प्रार्थना में निपुण होने की आज्ञा दी है। यीशु मसीह चेलों को बार बार लगातार एक ही बात बोलते हैं, प्रार्थना करो। हालेलुया। यीशु मसीह ने किसी अन्य बात में नहीं पर प्रार्थना में निपुण होने की आज्ञा दी है। पूरी बाइबल हमें प्रार्थना में निपुण होने के लिए कहती है। हालेलुया। पूरी बाइबल में यही कहती है कि क्या हो जाए, प्रार्थना में निपुण हो जाए। तो जो परमेश्वर के सम्मुख बैठकर प्रार्थना में निपुण हो जाता है वो परमेश्वर के सिंहासन के सामने यानी राजाओं के राजा के सामने खड़ा होता है। हालेलुया। संसार में अगर कोई किसी काम में निपुण हो तो वो राजा के सामने खड़ा होता है, लेकिन परमेश्वर के सम्मुख बैठकर प्रार्थना में निपुण हुआ व्यक्ति राजाओं के राजा के सामने खड़ा होता है। याद रखो, परमेश्वर के सिंहासन के सामने कोई दूसरा खड़ा नहीं रह सकता सिवाय प्रार्थना करने वाले। हालेलुया। इसका जीवित उदाहरण प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 में हमें मिलता है। वहां लिखा है कि मेमने के सिंहासन के सामने उसकी सेवा करने वाले लोग खड़े होंगे। ये वही लोग हैं जिन्होंने इस धरती पर रहते हुए प्रार्थना में उसकी सेवा की है। नई पृथ्वी नए आकाश में वही लोग प्रत्यक्ष रूप से फिर से उसकी सेवा करेंगे। हालेलुया। इसलिए हम में से हर किसी को प्रार्थना में निपुण होने की जरूरत है ताकि उस राजाओं के राजा के सिंहासन के सामने खड़े रहकर हम उसकी सेवा कर सकें। हालेलुया। तीसरी बात, प्रार्थना आपको परमेश्वर के निवास स्थान में खड़ा करती है। प्रार्थना आपको परमेश्वर के निवास स्थान में खड़ा करती है। पढ़िए निर्गमन की पुस्तक अध्याय 3 और वचन 5। एक्सोडस चैप्टर 3 वर्स 5। निर्गमन की पुस्तक अध्याय 3 और उसका वचन 5। उसने कहा इधर पास न था और अपने पांव से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो यह घटना हम सबको पता है। परमेश्वर ने जब मूसा को जलती हुई झाड़ी से पुकारा तब परमेश्वर से कहा कि अपने पांव से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वो पवित्र है। वो स्थान पवित्र कैसे हो गया? एक पहाड़ी पर एक झाड़ी जल रही है, वो स्थान पवित्र कैसे हो गया? क्योंकि वहां परमेश्वर की उपस्थिति है। और जब परमेश्वर की जहां उपस्थिति होती है वह स्थान परमेश्वर का निवास स्थान हो जाता है। हालेलुया। जब आप प्रार्थना में बैठते हो उस समय आप भी परमेश्वर के निवास स्थान में खड़े होते हो। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। जब आप प्रार्थना में बैठते हो उस समय आप भी परमेश्वर के निवास स्थान में खड़े होते हो। जब आप परमेश्वर के सम्मुख जाकर उसके सिंहासन के सामने खड़े हो जाते हो उस समय आपकी प्रार्थना का स्थान परमेश्वर का निवास स्थान बन जाता है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर
हालेलुया। आपकी प्रार्थना में परमेश्वर का उपवास होता है, फिर आपकी प्रार्थना से लोग चंगाई, छुटकारा और आशीष पाना शुरू कर देते हैं। आपकी प्रार्थनाओं के दौरान लोगों को हालेलुया परमेश्वर की उपस्थिति मिलनी महसूस हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपकी प्रार्थना का स्थान परमेश्वर का निवास स्थान हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना की पहुंच परमेश्वर है और उस प्रार्थना की पहुंच परमेश्वर के द्वारा आप हैं। हालेलुया, हालेलुया। चौथी और आखिरी बात, प्रार्थना आपको परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा करती है। प्रार्थना आपको परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा करती है। भजन संहिता 139 का 7, Psalm 139 verse 7। मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं, क्या तेरे सामने से किधर भागूं। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा को ये पूरा भजन हमें यही बताता है कि परमेश्वर की उपस्थिति सब जगह है। हालेलुया, परमेश्वर की उपस्थिति सब जगह है। पर परमेश्वर की उपस्थिति में हर कोई खड़ा नहीं रह सकता। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। परमेश्वर की उपस्थिति सब जगह है, पर परमेश्वर की उपस्थिति में हर कोई खड़ा नहीं रह सकता। हालेलुया। यानी कोई गिर जाता है, परमेश्वर की उपस्थिति आते ही कोई गिर जाता है, कोई रोने लगता है, कोई भाग जाता है, कोई उल्टी करता है। दूसरी बात, कुछ लोगों को तो परमेश्वर की उपस्थिति महसूस ही नहीं होती। जितना मर्जी अच्छा गीत हो, जितनी मर्जी अच्छी प्रार्थना हो, जितना मर्जी अच्छी आराधना हो, जितना मर्जी उत्साहित वचन हो, उन्हें परमेश्वर की उपस्थिति महसूस नहीं होती। और इसके पीछे इन दोनों बातों के पीछे सबसे बड़ा कारण है कि ऐसे लोग अपने घरों में प्रार्थना में परमेश्वर की उपस्थिति का अभ्यास यानी प्रैक्टिस नहीं करते। हालेलुया, दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। इन दोनों बातों का सबसे बड़ा कारण है कि ऐसे लोग अपने घरों में यानी प्रार्थना में बैठकर परमेश्वर की उपस्थिति का अभ्यास यानी प्रैक्टिस नहीं करते। जो लोग प्रतिदिन परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर अभ्यास करते हैं वो उसकी उपस्थिति में खड़े रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं गिराने के विरुद्ध नहीं हूं, ठीक है। बाइबल में लोग गिरे, लेकिन हर बार एक ही बंदा गिरे मैं उसके विरुद्ध हूं। हालेलुया, गिरने के विरुद्ध नहीं। अगर किसी के ऊपर पहली बार एक दो बार पवित्र आत्मा महसूस होता है, सामर्थ उतरती है, वो गिरता है, वो हिलता है, वहां तक ठीक। पर हर बार सालों एक ही बंदा गिरता है, मैं उसके विरुद्ध हूं। हालेलुया। यानी आप अपने घर में बैठकर क्या नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर की उपस्थिति को प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। आपको चाहिए कि आप अपने घरों में बैठकर प्रतिदिन प्रार्थना में परमेश्वर की उपस्थिति को अभ्यास कीजिए, ताकि आप उसकी उपस्थिति में खड़े रह सके, उसकी उपस्थिति में खड़े रहकर उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की सेवा कर सके। हालेलुया। खड़ा आपको आपकी प्रार्थना करेगी। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रार्थना की पहुंच समझकर हमें रोज प्रार्थना करनी है। आज अगर कोई है जो प्रार्थना का जीवन अभी तक नहीं बनाया है, हालेलुया, ऐसे समय आप पश्चाताप कीजिए, क्योंकि आप परमेश्वर तक नहीं पहुंच पाए हैं। हालेलुया। आंखें बंद कीजिए, आप परमेश्वर तक नहीं पहुंच पाए हैं। आपको बता दूं, प्रार्थना की पहुंच ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। यदि आपने ऐसा सोचकर प्रार्थना करना छोड़ दिया है कि मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, आपकी प्रार्थना परमेश्वर सुन चुके हैं, उत्तर दे चुके हैं, पर उसका एक समय ठहराया है। उस समय तक आपको पाठ जोड़नी है, जागृत होकर प्रार्थना करनी है, ताकि आपको वो आपकी प्रार्थना का उत्तर मिल जाए। आपको प्रार्थना करने वाला एक व्यक्ति बनना है। प्रार्थना आपको परमेश्वर के सन्मुख रखेगी। हालेलुया। प्रार्थना आपको परमेश्वर के सन्मुख रखेगी। आपको कहना नहीं पड़ेगा ये परमेश्वर आपके साथ खुद होंगे। प्रार्थना आपको परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़ा करेगी। आपने देखा होगा जो लोग निपुण होते हैं
पर आपको राजाओं के राजा के सामने उपस्थित होना है तो आपको प्रार्थना में कितना निपुण होना पड़ेगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, रोज प्रार्थना करो। हालेलुया। आपको सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सिंहासन के सामने खड़े रहकर उसने पृथ्वी आकाश में अगर सेवा करनी है, उसके खास सेवक बनना है, तो आज से प्रार्थना करनी शुरू कीजिए। आज से ही प्रार्थना में उसकी सेवा करनी शुरू कीजिए। प्रार्थना आपको उसके निवास स्थान में खड़ा करती है। उसका निवास स्थान वो है जहां आप प्रार्थना करते हैं। आपके प्रार्थना का स्थान ही उसका निवास स्थान है। इसलिए प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। अलग अलग जगह पर उसे ढूंढने मत जाइए, वो कहीं नहीं पर आपकी प्रार्थना के स्थान पर है। प्रार्थना आपको परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा करेगी। आप उसकी उपस्थिति में गिरने वाले नहीं, पर खड़े रहकर उसकी सेवा करने वाले बनना है। खड़े रहकर उसकी सेवा करने वाले बनना है। पौलुस एक बार गिरा है, लेकिन फिर ऐसा खड़ा हुआ है कि बहुतों को खड़ा कर दिया है। हालेलुया। आपको भी बहुतों को खड़ा करने वाला बनना है। परमेश्वर के नाम की महिमा कीजिए। आज से प्रार्थना में समय बिताने वाले बन जाइए। आज से परमेश्वर की उपस्थिति में